हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 5th यूनिट पैरेललोग्राम की एक्सरसाइज 5A सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के सोल्यूशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पेज पर, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू DH। प्रूव दैट EFGH इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपको ABCD पैरेललोग्राम गिवन है और AE, BF, CG एंड HD इज इक्वल, और आपको ये प्रूव करना है दैट EFGH इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन में ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू DH आपको गिवन है। सो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव that EFGH is a parallelogram। So सबसे पहले हमको ये गिवन है that ABCD is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो वी कैन से दैट इन पैरेललोग्राम ABCD we know that AE is equal to BF is equal to CG is equal to DH। therefore we can say अगर AB equal to this है और AE is equal to CG है, so B equal to DG हो जाएगा। Similarly AD is equal to BC है और BF is equal to HD है, तो HA is equal to FC हो जाएगा। so यहाँ पर आप लिख सकते हैं that BE is equal to DG एंड AH इज इक्वल टू CF। अब हम कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AEH एंड ट्रायंगल CGF। एक तो हमने ये ट्रायंगल लिया है और एक ये ट्रायंगल लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट AH इज इक्वल टू CF, अभी हम ये प्रूव कर चुके हैं, and AE is equal to CG. This is given, and angle A is equal to angle C because these are opposite angles of a parallelogram. Therefore, we can say that triangle AEH is congruent to triangle CGF by SAS congruency. Therefore, we can say that EH is equal to FG। EH is equal to FG। और हम ये भी कह सकते हैं सिमिलरली हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो इन दोनों को भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं एंड वी कैन से दैट GH इज इक्वल टू EF। दिस इज बाय CPCT। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस। सो यहां पर हमने अपोजिट साइड्स इक्वल कर ली हैं, जो कि पैरेललोग्राम में पॉसिबल है। Therefore, we can say that EFGH is a parallelogram. Hence, proved. Question number 27. In the figure, ABCD is a square and EFGH are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Prove that DMBN is a rhombus. तो यहाँ पर ABCD तो हमारे पास स्क्वायर है और ये सारे मिड पॉइंट्स हमको गिवन है एंड वी नीड टू प्रूव दैट DMBN इज अ रोम्बस। तो इसको हमको रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं दैट ABCD इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है दैट एवरी साइड इज इक्वल, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको EFG and H are midpoints on AB, BC, CD and DA। so ये हमको given है and we need to prove that DMBN is a rhombus।
सो हम यहाँ प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं दैट DF इज पैरेलल टू BH एंड DE इज पैरेलल टू BG। ओके, सो जब भी हम कोई लाइन इसके कॉर्नर से इसके मिड पॉइंट पर लेके जाते हैं और हर कॉर्नर से इसका मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दीज लाइन्स आर पैरेलल। सो वी कैन से दैट DMBN इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर हमने पहले ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। नाउ इन ट्रायंगल DFC एंड ट्रायंगल BGC, एक तो ये ट्रायंगल लिया है और एक ये ट्रायंगल लिया है, BFC एंड BGC, ये वाला। सो यहां से आप देख सकते हैं दैट CD इज इक्वल टू BC बिकॉज स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंड FC इज इक्वल टू GC, मिड पॉइंट्स हैं इसलिए ये इक्वल होंगे, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दे आर कॉमन इन बोथ। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल DFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BGC by SAS congruency. So by CPCT we can say that therefore angle CDF is equal to angle CBG by CPCT. और हम ये भी कह सकते हैं that angle GDM will be equal to FBM. In triangle GDM and FBM या BFM, we can say that DG is equal to BF. Okay, and angle GDM is equal to angle FBM, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, and angle GMD is equal to angle FMB because they are vertically opposite angle. So therefore we can say that triangle GDM is congruent to triangle BFM by AA axiom. So we can say that DM is equal to BM. ये दोनों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल प्रूफ किया तो ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई हैं, एंड दे आर एडजेसेंट साइड्स, देयरफॉर वी कैन से दैट DMBN is a rhombus because in a rhombus adjacent sides are equal. Similarly आप ये दोनों ट्रायंगल भी प्रूफ कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, तो इससे ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, हेंस दिस इज गोइंग टू बी अ रॉम्बस। सो DMBN इज अ रॉम्बस। पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। Question number 28. ABCD is a parallelogram. X and Y are the midpoints of side AD and BC respectively. Prove that CX and AY trisect the diagonal DB. Trisect का मतलब है कि ये तीन equal parts में divided है. We need to prove that this is equal to this is equal to this. ये तीनों equal हैं. So सबसे पहले हम यहाँ given लिख लेते हैं. We are given that ABCD is a parallelogram. X and Y are the midpoints on side AD and BC. X and Y are midpoints on AD and BC. So we need to prove that CX and AY trisect BD, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं that DN is equal to MN is equal to MB. So we can say here that
x and y are the midpoints of side this. X and y are midpoints of AD and BC. So we can say that by midpoint theorem that AXCY is a parallelogram. By midpoint theorem हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं. So therefore we can say that AY is parallel to CX, and in triangle BNC, Y is a midpoint on one side and it is parallel to NC. Okay, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं that AY is parallel to CX, या फिर हम इसका हाफ that is MY is parallel to CX या NC बोल सकते हैं. ये इसके parallel है. Therefore we can say that Y is midpoint on BC and M is midpoint on BN. So यहाँ से आप कह सकते हैं that BM is equal to MN by midpoint theorem. Similarly, here we can take in triangle DMA. हमको पता है that CX is parallel to AY, so इसका half that is NX will be parallel to AM. So in that case we can say that X is midpoint on AD and N is midpoint on DM. Therefore we can say that DN is equal to MN by midpoint theorem. So from 1 and 2, we can say that BM is equal to MN is equal to DN. That means CX and AY trisect BD. Hence proved. Question number 29. ABCD is a trapezium. X and Y are midpoints on non-parallel side AD and BC respectively. Prove that XY is equal to 1 by 2 AB plus CD. So यहाँ हम एक trapezium draw कर लेते हैं. This is a trapezium. Marking this as A, B, C, D. और यहाँ पर एक मिड पॉइंट है और एक यहाँ पर मिड पॉइंट है. AD पर है X एंड BC पर है Y. सो ये लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं. गिवन में है दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम and X and Y are midpoints on AD and BC. और हमको प्रूव करना है that XY is equal to 1 by 2 of AB plus CD. So यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. So we are going to join dy और इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे और यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर देंगे और इसको हम मार्क कर देंगे G. सो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है join dy and produce it to intersect AB at G. तो ये हमने प्रोड्यूस कर दिया है. अब हम एक ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं. एज वी नो दैट DC इज पैरेलल टू AB, सो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल. ये इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड YC इज इक्वल टू BY बिकॉज Y इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस. So by ASA triangles will be congruent. So by CPCD we can say that
the CD is equal to BG. So यहां से हम प्रूव कर देते हैं. In triangle CDY and triangle BGY, that angle DCY is equal to angle GBY because these are alternate angles. Angle CYD is equal to angle GYB because they are vertically opposite angle. And we can say that CY is equal to BY because Y is a midpoint. So therefore we can say that triangle CGY is congruent to triangle BGY by ASA. So by CPCT, CD is equal to BG. This is the congruency that we have proved. So now here we can say that in triangle DAG, इस complete triangle में x और y midpoints हैं और x y parallel to AB है, तो AG के भी ये parallel हो जाएगा. So by midpoint theorem we can say that x and y are midpoints of side AD and BC, या ये बोल सकते हैं DG. So by midpoint theorem, that XY is parallel to AG, XY is parallel to AG, and we can say that XY is half of AG. और AG को हम ऐसे लिख सकते हैं AB plus BG. But we know that BG is equal to CD. So this is equal to half of AB plus CD. Hence, prove that XY is equal to half of AB plus CD. Question number 30. Prove that the line segment joining the midpoints of consecutive sides of a parallelogram forms a parallelogram. तो हम यहाँ पर एक parallelogram draw कर लेते हैं. So in this parallelogram, we have the midpoints on the consecutive side. ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं और इसको जब हम ज्वाइन कर देते हैं इट ऑल्सो फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम. ये हमको प्रूव करना है. सो हम इसको मान लेते हैं A, B, C, D and this as P, Q, R and S. Let us join this diagonal AC. So सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे that A, B, C, D is a parallelogram and P, Q, R and S are midpoints on AB, BC, CD and DA. So यहाँ हम प्रूव करेंगे that PQRS is a parallelogram. So यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं joining the line AC. यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे that join AC. So in triangle ABC, P and Q are midpoints on side AB and BC. So therefore we can say that PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. Now we can also prove that in triangle DCA, S and R are midpoints on AD and DC. So we can say that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. So from this and this midpoint theorem say, we can say that PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. So in this case, we can say that PQRS is a parallelogram.
ग्राम, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.